ये क्या चीज है? ये क्या था जॉन? मैं अभी देख क्या। जॉन रुको, जॉन। ये लोग यहाँ पर कैसे आए? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या चाहते क्या है हमसे? इसके पीछे कोई तो बात जरूर है। चल रुको। हे जॉन, आखिर ये जॉन कहां चला गया? वास्तव में वो यही है। मनी! मनी! क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकती हो? मनी! 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 मनी रुको मनी! मुकलिन आ गया। इस दुनिया में छुपे हुए अतिव्यापी आयाम है। ऊपर स्वर्गीय नगर है, एक ऐसी भूमि जहां मनुष्य मध्य में रहते हैं, और नीचे भूमिगत शहर, पानी के नीचे का शहर नागाओं और नागाओं का घर है, या आम बोलचाल में इसे नाकाफिफोव के नाम से जाना जाता है। लगता है समय आ गया है। काफी समय से हमारे नागा विश्व में कोई मेघावी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। मैं सही में जानना चाहती हूँ कि जो पैदा होगा वो नागा होगा या नागी? तुम्हें क्या लगता है? नागा विश्व एक ऐसे आयाम में स्थित है जो मानव जगत के साथ अतिव्याप्त होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसमें 3 भूमिगत शहर शामिल हैं: रत्नाबादान, सुवानवादान और हिरनबादान। 3 भूमिगत शहरों में से रत्ना अंडर वाटर सिटी के शासक ओंग मुकलिंग नाकरात को सभी नागाओं के बीच राजा के रूप में प्रशंसा मिली है। ओंग मुकलिंग नाकरात जी, आपका स्वागत है। मैं इस सभा में सभी उपस्थित लोगों को अपने हृदय से सादर प्रणाम करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे। अपने कर्तव्यों का सही से पालन करूंगा। धम्म के मार्ग पर चलने के लिए तप की जरूरत पड़ती है। पंचशीलों की शरण लेनी होगी। जैसा कि मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं, आपके ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? ग्रहों को शांत करने के उपाय करने होंगे ताकि आपके मुक्ति के मार्ग में कोई बाधा ना हो। फिर पंचरत्नों की प्राप्ति जरूर होगी। ये जो आप कह रहे हैं सच में होगा? जो आपने देखा, अगर वो सच में है तो ग्रहों की शांति के लिए हम इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते।
इसके लिए कोई ना कोई समाधान हमें जरूर निकालना होगा। सांसारिक दुनिया से मुक्ति के मार्ग तक पहुंचने के लिए हजारों वर्षों से लगन से अभ्यास कर रहा हूं, और उसी वक्त से मैं धम्म के मार्ग का पालन कर रहा हूं। लेकिन अब जब मैंने इसे देख लिया है तो शायद मैं धम्म की दुनिया में ना जा पाऊं। फोयानाग, क्या लुआंगटा सच में इन कहानियों पर विश्वास करता है? इस दुनिया में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, हमारी सोच से परे हैं। लुआंगटा मुझे बचपन से ही नागाओं के बारे में कहानियां सुनाना पसंद करते थे। यदि वास्तव में इस दुनिया में कोई नागा है तो हमने उनमें से किसी को क्यों नहीं देखा, बता सकते हैं? यदि कोई आवश्यक कारण ना हो तो कुलीन नागा मानव जगत में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो स्वयं को हम जैसे मनुष्यों से ऊंचा दर्जा प्राप्त देवता मानते हैं। यही कारण है कि वो स्वर्ग में रहते हैं और हम धरती पर रहते हैं। धन्यवाद। क्या आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं? महारानी, मेरा मानना है कि यह आपके लिए सही वक्त नहीं है महाराज मुकलिन के बारे में सोचने का। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं अपनी भावना को छिपाने के लिए लड़ती हूँ, समझी? मैं मुकलिन का 100 वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महारानी, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपके भलाई के लिए कहा था, लेकिन आपको बुरा लग गया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तुम मुझे कष्ट दे रही हो। मुझे उस दिन का इंतजार है जब वो मुझे अपनी नजरों से देख सकेंगे। आगे से तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं जानती हूँ कि महाराज मुकलिन सिर्फ आपको ही मिलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके इस सुंदरता के सामने कोई भी पिघल सकता है। उन्हें मैं अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी क्यों ना आ जाए। उनके दिल में सिर्फ मेरे लिए ही जगह है, समझी तुम? वो जगह मेरे अलावा और कोई नहीं पा सकता, ये तुम अच्छे से जानो। मॉम, डैड, मैं आपको सच में बहुत मिस करता हूं। ज्येष्ठ मणिनीत को अपनी मांग के रूप में नियुक्त करेंगे। हाँ, लेकिन चाओ पी ने दृढ़ संकल्प किया है कि वो ब्रह्मचर्य के नियमों को हमेशा बनाए रखेंगे, कभी किसी महिला से शादी नहीं करेंगे। हाँ, मैंने ऐसा ही इरादा किया, क्योंकि हम जैसे लोग योग्यता का अभ्यास करने के लिए जीते हैं, सांसारिक प्राप्ति की आशा के साथ अपना मन 9 धामों पर लगाए। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें प्यार पर भरोसा है या नहीं नीलवत? बड़े तो ऐसे ही बोलेंगे ना महाराज मुकलिन। मुझे पता है, प्यार एक जुनून है, वो अशुद्धियां जिन्हें मनुष्य या जानवर नहीं काट सकते। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की है, लेकिन प्यार की शक्ति बहुत मजबूत है। यहां तक कि मेरे जैसे विश्व नागाराज को प्यार के सामने मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े और कोई रास्ता नहीं था। प्रेम, इस भावना को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन इसके लिए मनी ही क्यों? अगर उसके लिए मनी नहीं होती तो उस काम को करने के लिए शायद पृथ्वी लोक पर मनी के अलावा कोई और लड़की ये काम नहीं कर सकती थी। मनी के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता है। मनी पहली नागी है और वो देवी बनने लायक नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया, अब इसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। अगर मनी के अलावा ये काम कोई और कर पाता तो मैं अब तक वो फैसला ले चुका होता। मनी को चुनना मेरा अंतिम निर्णय है। क्या? जो मैंने कहा है वही। मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा। जिन विदेशियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें एक साथ जाना चाहिए और दोनों की प्रशंसा करनी चाहिए। आप एक सुंदर, दयालु और गंभीर व्यक्ति हैं।
आप अपने विचारों से कभी भी असंतुष्ट ना रहें। सेक्स हर जीवित प्राणी में हर जगह है। प्रकृति के अनुसार कोई सीमा या निषेध नहीं है। मानव, नागा, गरुड़, सुरलय केवल सामंजस्य पूर्ण हृदय ही एक दूसरे पर राज करेंगे। चाओ नागमणि, क्या आप इंसानों के शहर से किताब चोरी करके लाएंगे उनके बारे में जानने के लिए? ये काफी मजेदार है। सुनिए, क्या आप वह विचार के बारे में बात कर रही हैं? बहुत मजा आता है। सुना है गरुड़ और मनुष्य दोनों होते हैं। ये एक जलपरी और इंसान की प्रेम कहानी है। उन्होंने बस इतना ही लिखा है कि चाहे नागा हो, मानव हो या गरुड़, उनमें भावनाएं हो तो एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ओह, क्या अपमान है! ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि राजकुमारी मणि किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर सकेगी, क्योंकि राजकुमारी के पास पहले से ही भगवान मुकलिंडा है और भगवान मुकलिंडा सहमत नहीं है। किस बात से सहमत नहीं है? प्रणाम महाराज, आप लोग बातें कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। उठो राजकुमारी मणि। आप और फिकुन किस बारे में बात कर रहे थे कि मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा? मुझे लगता है सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है महाराज। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी कल हो। लेकिन बड़े भाई को ये मंजूर नहीं था। नागा विश्व सब कुछ स्वीकार कर सकता है, सिर्फ स्वीकार नहीं कर सकता तुमसे दूर होना। जब से तुम्हें देखा सिर्फ तुम्हारा हो गया। उस वक्त की बात कुछ और थी, पर अभी मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरा क्या? मैं तुम्हारा हो चुका हूं। उसके लिए विवाह की भी मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक जिस्म दो जान। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनसे कितनी सारी उम्मीदें थी। वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? मेरे अलावा वो मणि को इतना योग्य कैसे समझ सकते हैं? हाँ? मुझे लगता है कि राजकुमार को राजकुमारी मणिनीत बहुत पसंद है और वो शायद आपसे ज्यादा सुंदर है, इसलिए वो उनकी तरफ आकर्षित हो उठते हैं। बस यही कारण हो सकता है। अगर आप चाहती हैं कि राजकुमार आपके तरफ आकर्षित हो तो आपको और सुंदर होना पड़ेगा। चुप रहो। तो मेरी दासी होकर उसकी तारीफ कैसे कर सकती हो? मैं तो बस आपके लिए बोल रही थी राजकुमारी। मैं तो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। आपके इतना सुंदर इस नागलोक में और कोई भी नहीं है राजकुमारी, मैं सच कह रही हूँ। जाओ मिनी, मैं ये बात जानता हूँ कि आप अभी भी झिझक रही हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी जन्मी हो और प्यार को समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें भी मुझसे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस मेरे लिए यही काफी है, और बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं याद रखूंगी। जैसा मैंने सोचा है, हमारी शादी अगले 7 दिनों में तय की जाएगी। मैंने सोचा है आज रात मुझे गिरजाघर में जाकर अगले 3 दिनों के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा। जब तक मैं आपसे दोबारा मिलने नहीं आऊंगा, जब तक आसमान में बढ़ते चंद्रमा का 15वां दिन होगा, तब तक आप कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है। क्या तुम्हें कंगन याद है? एक बार जब इसे कोई स्वीकार कर लेता है तो वो कभी भी शादी से इनकार नहीं करता।
मैं सिंहासन पाने के लिए मुकलिन की नजरों में लंबे समय से प्रयास कर रही हूँ और महाराज के लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन मनी ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं उस मनी को किसी हाल में नहीं छोड़ने वाली। लेकिन नागा का जन्म 1 साल से भी कम समय में हुआ था। नहीं राजकुमारी मणि, आप वहाँ नहीं जा सकती। कृपया मेरी बात मान ले। मुझे उनसे अभी मिलना है। नहीं। ये शायद आखिरी बार होगा जब मैं ऐसा करूंगी। लेकिन पिछली बार जब राजकुमारी भाग गई तो वो पकड़ी गई और 9 दिन और 9 रातों के लिए महल में कैद कर दी गई। आपको पता होनी चाहिए ये बात। और इस बार अगर महाराज मुकलिन को पता चल गया। तुम गंभीर संकट में हो मनी। राजकुमारी नीलरत्न, नागा नदी मानव जगत का प्रवेश द्वार है। मैंने शायद अब तक मानव भूमि पर जाने के बारे में नहीं सोचा था। वो दरअसल मनी, तुम बहुत छोटी हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, दूसरों से ज्यादा। चाव से शादी होने के बाद तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तुम्हें मजा नहीं आएगा। अब तुम वो किताब दोबारा नहीं पढ़ोगी जिसे तुमने कूड़े से चुपचाप उठाया था। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे एक बार वहाँ जाना होगा, बस एक बार और यही मेरा आखिरी बार होगा। ठीक है, तो फिर जाओ, जी भर के यात्रा करो। मानव क्षेत्र में इतना डरावना कुछ नहीं है। नहीं नागमणि, नहीं। कुछ पता चला वो वसीयत कब तक खोलेंगे? अगले 2 हफ्ते में। क्या लुआंगडा के पास कोई ऐसी चीज है जो काफी अजीब है? मैं इसी बात को लेकर काफी चिंतित हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश की तुम्हें ये बात बताने की, लेकिन तुमने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं ही अब कुछ करता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दी करनी होगी। मैंने अभी अभी तुम्हारा भाग्य देखा। मैं देख रहा हूँ कि इस दौरान तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तुम्हारे साथ दुर्भाग्य होने वाला है, सावधान रहना। लेकिन आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके भाग में महान महासागर का स्वामी आपकी रक्षा करेगा। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर चाहे जो भी हो जाए या फिर बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे इससे और मेरी किस्मत से कोई भी मुझे बाहर निकाल पाएगा या नहीं। जल्दी करो और तुम वापस जाओ। मैं ये बात बिल्कुल किसी को नहीं बताने वाली। ये बात याद रखना कि हमारे नागा दुनिया का एक दिन मानव दुनिया के 36 दिनों के बराबर है। मुकलिन 3 दिनों के लिए महाविहार में ध्यान का अभ्यास करेंगे। उनके पता चलने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। जाओ नागमणि, उन्हें खुद को ऐसे प्रकट नहीं करना चाहिए कि वो एक नागा है, क्योंकि अगर इंसानों को पता चल गया कि कोई नागा है तो निश्चित रूप से बड़ी अराजकता होगी। फिकुल, आज तुमने जो देखा और जो सुना वो सब भूल जाओ और तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा, समझी? अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं देख रही। क्योंकि अगर तुमने ये बात बाहर फैला दी, राजा मुकलिन के साथ साथ तुम्हें भी श्राप मिलेगा हमेशा हरे सांप बने रहने का। और मैं उस सांप का तब तक पीछा करती रहूंगी जब तक उसे मार न डालूं। ये दिमाग में रखना। इस पर नजर रखना तुम, ताकि कोई हरकत न कर पाए। ठीक है। मानव भूमि, आखिर में मानव भूमि पर आ ही गई।
अब तो बिल्कुल नहीं बचेगा। बाहर में जाए। प्रिय मानव, क्या तुम मर गए हो? इसका दिल तो बहुत कमजोर है। मुझे लगता है ये जिंदा नहीं बचेगा। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो नवयुवक। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी किस्मत अच्छी है। अगर मैं और थोड़ी देर से आती तो आप पानी के अंदर घुट घुट कर मर गए होते। ये तो नागा कवच है और इसे तो मैंने पहले भी देखा है। शायद ये वही लड़का होगा, वही खूबसूरत सा चेहरा। तुम अभी मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इसे जरूर बचाऊंगी। हे मानव, तुम तो जिंदा हो गए। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपका बदन तो काफी ठंडा हो गया है। प्लीज गाड़ी रोकिए। प्लीज हमारी हेल्प करो। हे रिक, तुम यहां कैसे?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा शरीर इतना गीला क्यों है? तुम गायब कहाँ हो गए थे? हाँ? और ये लड़की कौन है? क्या हुआ इस लड़की को? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे पहले हमें हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। हम काफी देर से फोन पर बात कर रहे थे और बात करते करते अचानक फोन कट गया, और यही कारण है कि मुझे गाड़ी लेके तुम्हें ढूंढने निकलना पड़ा। मुझे डर था कि कहीं फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, हा? लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैं अचानक से उठा तो तब मैंने इस लड़की को सामने पाया, और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की ने ही मेरी जान बचाई है। इसने तुम्हें बचाया? हाँ, इस लड़की ने बचाया? ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो तुम? हाँ, ये इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें बचाने के लिए अचानक से आई कैसे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। और इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये कहीं की डांसर है, कोई शो करती है? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ सलाइन देने की अनुमति दें, क्योंकि आपका शरीर बहुत थक चुका है। ये तुम क्या कर रही हो? ये सलाइन मैं आपको लगाऊंगी। अंदर सांप है, कोई बचाओ! ये सब क्या है? मरीज ने सलाइन चढ़ाने से इनकार कर दिया। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ गया पता है तुम्हें? बिल्कुल भी हिलो मत। रिक, इसे बाहर मत जाने दो। पकड़ो इसे। क्या आप अब ठीक है? देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? नर्स इनको नींद की गोलियां दे देंगी, ये ठीक हो जाएंगे। अभी क्या नींद की गोली देना सही होगा डॉक्टर? ठीक है। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ। आखिर इस इंसान के पास ये नागा कवच आया कहां से? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है और ये किस बारे में सोच रही होगी? मैं मुकलिन के ध्यान में जाने से पहले ये माला उन्हें अर्पित करूंगी, ताकि मैं उनका दिल पूरी तरह से जीत सकूं, है ना? ऐसा करने से राजा मुकलिन को आपकी बहुत याद आएगी और वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। मुझे अच्छा लगा। आपने इसे भगवान मुकलिन को अर्पित नहीं किया? क्या तुमने नहीं देखा? मेरे आने से पहले उसने माला अर्पित कर दी। नींद की गोलियां 10 मिनट में असर करती हैं, तब इनको आराम हो जाएगा। उसे आखिर हुआ क्या था डॉक्टर? शुरुआती लक्षणों से तो लग रहा है कि थकान हुआ था और उसके कारण घबराहट हुई और फिर तनाव के कारण डिप्रेस हो गई। इनको जल्द से जल्द, मतलब जब ये उठ जाएं तो इन्हें मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मेंटल हॉस्पिटल में? क्या ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है? अभी तो सिर्फ दवाइयों से इन्हें सुला दिया है, लेकिन मानसिक रूप से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ज्यादा परेशान ना हो। सुनो नीलरत, बहुत होशियार बनती हो।
तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? ये बताइए कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपने मुझे इतना डांटा? ओंग मुकलिंग सिर्फ मेरा है और तुम उसके योग्य बिल्कुल नहीं हो। और तुम अपना चेहरा दिखाने के बारे में मत सोचना। क्या मिस नायक योग्य है? लगता है महाराज मुकलिन को स्वयं चेहरा चुनने देना बेहतर होगा। लेकिन मुझे पता है उन्होंने आपको भी नहीं चुना। महाराज मुकलिन के पास जाने से पहले मैं तुम्हें देख लूंगी, समझी? अच्छे से याद रखना। तुम क्या सोचती हो? क्या तुम तब तक जी पाओगी? सुनो, तुम अपना मुंह किसी के सामने मत खोलना। जी राजकुमारी। सच बताओ जॉन, आखिर हुआ क्या था? मैं हमेशा की तरह लुआंगटा के पास गया था। शाम तक लुआंगटा के पास ही था और फिर वहां से निकल गया। सर आप ठीक है? जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ पर ऐसे देख न ले। कसकर बांधो। मुझे यकीन है इतनी मजबूती से बांधने पर एक करोड़पति जीवित नहीं बचेगा। ये बेवकूफ, इसको तो तैरना भी नहीं आता। कैसे बचेगा? ऐसे बांधूंगा इसे, कोई नहीं खोल पाएगा। अरे उठ गया। यही तो मुझे लगता है तुम्हें कोई मारने की योजना बना रहा है जॉन। लेकिन किस लिए यार? मैं उन्हें जानता भी नहीं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं और ना ही दूर दूर से कोई संबंध है। अरबपति के पीछे कोई क्यों पड़ता है? हाँ, लेकिन अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो है पैसा और प्रॉफिट। हो सकता है कि उस लड़की ने ही भेजा हो, नजर रखने के लिए, तुम्हारे बारे में बाकी चीजें पता लगाने के लिए। ये एक साजिश भी हो सकती है। बात तो सही है। क्या तुम्हें भी लगता है कि वो उन चोरों से जुड़ी हुई है जिन लोगों ने मुझे बुरी तरह से घायल किया था? अभी तो फिलहाल ठीक ठीक मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे जांच करके सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि तुम्हारे सर पे बंदूक क्यों लगाई गई थी, लकड़ी से वार क्यों किया गया था। इन सब का पता लगाना पड़ेगा। मेरी मानो तो फॉरेंसिक जांच करा लो। नहीं दोस्त, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। काफी अच्छा लगा जो तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। नहीं जॉन, एक मिनट जॉन, तुम्हारे शरीर पे कोई निशान क्यों नहीं है? उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर वार किया था ना? जो लोग पानी में डूबते हैं उनके लंग्स पे पानी भरा होता है। समझ नहीं आ रहा। उस लड़की ने तुम्हें पानी से निकाला, लेकिन उसका शरीर तो बिल्कुल भी गीला नहीं था। कुछ ना कुछ तो मसला है जॉन। जॉन, कुछ तो मसला है जॉन। आखिरकार इन सब के पीछे किसका हाथ है? हाँ, आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है? वो चाहता क्या है तुमसे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो रिक, इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, समझे? प्रणाम करती हूँ। निलरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सच है, जब दरबारी मुझे गिरजाघर भेजने आए तो मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। मैं उस समय का इंतजार कर रही हूँ जब आप जाएं और मैं आपको विदा करूँ। विदा करूं? क्या यहाँ कोई जरूरी काम है? ये सारी बातें मनी के बारे में ही हैं।
मनी के बारे में? क्या कुछ हुआ उसे? ऐसा लगता है आप मनी को लेकर बहुत चिंतित हो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अगले 7 दिनों में शादी समारोह होने से पहले इस बारे में बात करनी है। मनी राजकुमार की रानी बनने के योग्य नहीं है, उसका कोई करिश्मा नहीं है। वो अज्ञात लोगों की पूजा के लिए एक महान देवी होने के योग्य तक भी नहीं है। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन छोटे कभी बड़े की बात नहीं सुनते हैं। आपने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं आपके बारे में क्या क्या सोचती थी। इस पूरे समय में मैं आपके लिए पूरी तरह से वफादार रही हूँ। मैंने सैकड़ों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा की है। मेरी आंखों ने सिर्फ आपको देखा है। नुसरत, क्या ये सही है? ये सही है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी पूजा करती हूँ। अपना हृदय आपको दे दिया है। मैं अपना शरीर और पूरा जीवन आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझ पर दया करो। मुझे अकेला मत छोड़ना। नीलरत, तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। मैंने आपको पाने के लिए बहुत कुछ सहा है। मैं ध्यान अभ्यास में प्रवेश करने वाला हूं। मैं अब कोई और परेशानी नहीं चाहता। मैं जानता हूं आप प्यार करती हैं नीलरत, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जिसे जबरदस्ती तुम हासिल नहीं कर सकती। मैं अपना दिल, शरीर सब मनी को समर्पित कर चुका हूं। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं या तुम्हारा हो जाऊं। रुक जाइए। मैं तुमसे एक छोटी बहन की तरह प्यार करता हूं। छोटी बहन, बस इतना ही? इतने दिन में यही समझे? मनी के मन में कभी भी चाव के लिए भावना नहीं थी, लेकिन ये छोटी बहन 100 साल पहले से आपको बेहद प्यार करती आ रही है। मैंने अपना बहुत कुछ बलिदान किया और बाकी नागाओं से अधिक मैंने तपस्या और ज्ञान प्राप्त किया है। तो आप ही बताइए, मैं चौन के बगल में सिंहासन पर नहीं बैठ सकती? मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए कड़ी मेहनत करना और सदाचार का अभ्यास करते रहना सब बेकार है। अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका तो मैं अपनी नजर में खुद का दोषी बन जाऊंगा। तो आपका प्यार मेरे लिए और मेरे अभ्यास के लिए, दोनों के लिए स्वीकार करना बिल्कुल गलत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को समझ जाएं। मुझे ध्यान कक्ष में जाना है। इस बीच में आपको सोचना है कि क्या गलत है और इसमें क्या सही है। वापस आने तक आप इस शादी से खुश रहोगे। क्या आप खुश हो? तो ठीक है, भाई के ध्यान से बाहर आने का समय हो चुका है। तो फिर अब मनी नाम की कोई नागी महिला नहीं रहेगी। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जहां तक बात है कार की, तो इसका उपयोग तुम लोग नंबर प्लेट बदलने के लिए किया था। बेचना मत, नहीं तो पुलिस बहुत जल्दी पकड़ लेगी।
मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी हैरानी किस बात की? तुम्हारे चेहरे पे 12 की वजह है। बहुत देर हो चुकी है। आप कभी भी इतने देर से घर नहीं आए। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूं। मुझे अभी आराम करना है, काफी थक गया। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तुम्हारे शरीर पे कोई निशान क्यों नहीं है? उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर वार किया था ना? जो लोग पानी में डूबते हैं उनके लंग्स में पानी भरा होता है। ये सच है। वो काफी सुंदर थी। उसकी हरकतें भी काफी अलग थी। पागल कहेगी। वो अभी तक मरा नहीं है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि उसे पकड़ो और उसे मार डालो, फिर इसे हत्या और डकैती की तरह दिखाओ। हमने जो योजना बनाई थी हमने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके हाथ पांव बांधकर हमने उसे पानी में फेंका। सुनो, हमने आपको तब की तस्वीरें भी भेजी हैं जब हमने उसे बांधा था। ये देखो। मैंने ये तस्वीर देखी है, लेकिन कल रात वो घर में घूम रहा था, तो वो क्या आत्मा था? फिर आज सुबह वो चला भी गया। सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ। अब मेरी बात सुनो, अगर अगली बार वो बचा ना, तो तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, समझे कि नहीं? तुम दोनों को बेवकूफ बना गया वो। अगली बार किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए वो, नहीं तो उसके साथ तुम्हारे परिवार को भी मार डालूंगा। क्या आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं? ठीक है, मैं भी देखता हूं। तोड़, ये ऐसा कैसे बोल सकता है? हाँ? चिंता मत करो, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे परिवार को कुछ हुआ ना तो मैं इसे मार डालूंगा, देख लेना। हीरो बन रहा है, बेवकूफ। देख लूंगा मैं उसे। कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी। हाँ, ये कितना खूबसूरत है। तो ये है असली मानव भूमि। जब से यहाँ आई, इस खूबसूरत जगह को देखने का मौका ही नहीं मिल सका। जिसे भी देखो, वो मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहता है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, ताकि मैं इस दुनिया को करीब से देख सकूं।
अरे मरना चाहती है क्या? अजीब है, अचानक भूत की तरह सामने आ गई। चुप कर। दिन के उजाले में भूत कहाँ दिखाई देते हैं? ये यहाँ क्या कर रही है? जाके देखना पड़ेगा। ए सुनो, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम तो वही हो ना? देखो, फालतू के सवाल पूछना बंद करो और चलो यहां से, समझे? हाँ चलो यार, चलो। जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें कोई सांप दिखा, मुझे तो कोई सांप नहीं दिख रहा। तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है क्या? क्या बोल रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं सच कह रही हूँ। इधर मरीज गायब हो गई और तुम फालतू की बकवास कर रही हो मुझसे। चलो हटो, मुझे मिस्टर चौन को बताना होगा। हाँ मैं उससे अभी मिला, चिंता मत करो, मेरे साथ ही है वो। हॉस्पिटल का बिल जो भी हुआ है मुझे बताना, मैं किसी को भेज दूंगा। चलो मैं रखता हूं, आओ मेरे साथ। अभी आराम से गाड़ी में बैठो। ये कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती होगी? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे मुझे बांध क्यों रहे हो? खोलो इसे। शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक सीट बेल्ट है। मुझे जाने दो तुम। देखो यहां सिर्फ मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं है। मेरे अलावा और यहां कोई भी नहीं है, समझी? तुम क्या करने जा रही थी? हॉस्पिटल से तुम भागना चाह रही थी? ये एक इंसान है, और क्या इंसानों की दुनिया में सब कुछ इतना ही अजीब होता है? क्या हुआ? कहाँ खो गई हो तुम? बस नींद सी आ रही है। हो यहाँ मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम पूछ रहे हो तभी तो नींद का बहाना कर रही हूँ। बहुत ज्यादा ही सवाल करता है ये लड़का। देखो, तुम्हें बात करने की कोई तमीज नहीं है। बाहर किसे देख रही हो? छोड़ो, यहाँ आओ। क्या हुआ? मस्ती करना बंद करो, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा। अरे अरे सुनो, मेरी बात सुनो तुम। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? चौंतीस। हाँ। अब तुम शांत हो जाओ और आराम से बैठो। समझ में आ रहा है? तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनी नागी है। मैं रत्ना बादान की नागी हूँ। मनी नागी मतलब रत्ना बदान। ये कहाँ है? रत्ना बदान ये कौन सी प्रांत में आता है? रत्ना बादान वैसे तो बहुत दूर है, इसके लिए आपको नदी पार करनी होगी। आप इतने मजबूत दिखते हैं कि शायद आपको दोबारा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका घर जहां भी हो मैं आपको ले जाऊंगा। क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों हो गए? ध्यान से बैठिए, ये खतरनाक है। अरे अरे चलो सावधानी से, ये गमला बहुत महंगा है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगी। जरा ध्यान से उठाओ, ध्यान से। समझ नहीं आ रहा? काम चोर कहीं के। कौन है? मैं हूँ। ओह आंटी नूम,
क्या चल रहा है? आप कितनी प्यारी हैं। ये ड्रेस कहाँ से लाई? मैं सुपरमार्केट गई थी घर की सारी जरूरी चीजें खरीदने। मैं जल्दी आ गई ताकि दूसरों की मदद कर सकूं। बस मैं घर आके कपड़े बदलना भूल गई। बढ़िया लग रही हो। आपको भी ये पसंद है? बदल लो। ये सब बेफुजूल की बातें हैं। कुछ सही से काम किया करो। बेवकूफ कहीं। लग रही है। अब ये ड्रामा बंद करो, जाकर काम करो। ये तो मिस्टर चॉन की कार है। क्या वो आज काम पर नहीं गए? बाहर आओ। रुको 1 मिनट। वो कौन है? कितनी खूबसूरत है। क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड है? हाँ? अरे सुनिए सुनिए, रुकिए जरा सुनिए तो। ये आप क्या कर रही हैं? अरे सुनिए। पकड़ो मुझे। ये लीजिए। शुक्रिया आंटी। जैसे कि मैंने कहा आपको आंटी, ये थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, मैं उसे घर ले जाना चाहता था पर उसे एक्चुअली घर का पता याद नहीं है, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? याददाश्त खोने का नाटक। और आपने उस पर यकीन कर लिया? हाँ। बेटा चॉन, ये सबको पता है कि आप इस वक्त किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं हैं और आप हमारे देश के एक बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। इसलिए शहर की लड़कियां तुम्हें अपने तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे में एक अजनबी लड़की को आप घर पर लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है आंटी। क्या आपको ऐसा आदमी लगता हूँ मैं? आखिर उसने मेरी जान बचाई। उसने तुम्हारी जान बचाई तो है, लेकिन उसके पीछे कोई मंशा है बेटा। हाँ, और आप भी मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आंटी नूम है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, मुझे पता है कि ये सब बहुत अजीब है, लेकिन अभी सब ठीक है। उस लड़की का नाम क्या है? उसे किस नाम से बुलाए हम लोग, बताओगे? अजीब अजीब किस्म की लड़की या फिर नाटक करने वाली लड़की? अब आप ही बताइए, हम उसे किस नाम से बुलाएं? लेकिन कुछ भी हो, आपको सावधान रहना होगा। आपको क्या पता हो, उसके आने के बाद मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप देख सकती हैं। आपने मुझे इससे पहले कभी इतना खुश देखा है? ये लड़की यहाँ अकेली है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसका साथ दूंगा। हाँ, कभी कभी इसका बर्ताव देखकर लगता है कि ये थोड़ी अजीब है, लेकिन इसे बदला तो नहीं जा सकता ना। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी मानता हूँ, पर एंड में सब कुछ ठीक ही हो जाता है आंटी। ठीक है। ये क्या चीज है? ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये आप क्या कर रही हैं? अब इसके ढंग तो देखो, क्या नाटक कर रही है। इसको संभाल पाएंगे हम लोग? समझ में आ रहा है? तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनी नागी है। मैं रत्ना बादान की नागी हूँ। इसका नाम मनी है, मनी नाइट नागी। अच्छा, ये छोटे इंसान वहाँ कैसे पहुँचे? क्या ये अंदर कैद है? हाँ, ये क्या? अरे सुनिए सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ? अब जाके खुद संभालिए ना इसे। क्या हुआ मनी? ये बताओ, ये छोटे छोटे लोग ये अंदर कैद क्यों हैं? जवाब दो। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे यार, ये टीवी है। टीवी? हाँ? क्या इन्हें श्राप मिला है? क्या इन्हें टीवी में ही होना चाहिए? मुझे पक्का यकीन है इसका स्क्रू जरूर ढीला है। बिल्कुल नहीं। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग इस कैद से जल्द आजाद हो जाएंगे।
फोन सुबह सुबह किसने फोन किया? ओह मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर जॉन। सुनो, मुझे एक हेल्प चाहिए। मिस्टर जॉन, आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि रति सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब से ये कमरा तुम्हारे लिए है। पहले तुम नहा कर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छा मनी, आपके पास अपना घर नहीं है? मेरे पास अपना महल है, लेकिन अभी मैं जाना नहीं चाहती। ये लड़की तो बड़ी बड़ी डींगे मार रही है। लेकिन इस तरह किसी और के घर में रहना ठीक नहीं लगता मनी। उधर शायद आपके घर वालों की भी आपकी फिक्र लगी होगी कि आप। घर वाले? ये कौन है? घर वाले मतलब जो एक घर में साथ में रहते हैं, सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे कि मैं और जॉन, हम एक परिवार से नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका ख्याल रखती हूँ। मतलब कहूँ तो बिल्कुल एक माँ की तरह। जहाँ से मैं हूँ वहाँ हम एक ही घर में नहीं रहते, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हम ज्यादातर समय एक साथ प्रार्थना करने में बिताते हैं ताकि हमें कोई कष्ट ना हो। क्या इसे एक परिवार कहा जा सकता है? देखो, तुम जिस तरह की बातें कह रही हो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन माता पिता तो होना ही चाहिए ना। मेरे माता पिता नहीं हैं। जहाँ तक भाई बहनों की बात है, मुकलिन को परिवार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो मंगेतर है। जहाँ तक बाकियों की बात करें, वो तो मेरी मदद करते हैं। क्या तुम्हें ये बात पता है मनी? हमारे जैसे नागा जहर छोड़ने में सक्षम होने के अलावा रत्न की शक्ति से हम दूसरों की यादें भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें याद दिला सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ये सच है। अगर तुम ऐसा करती हो तो उस व्यक्ति की यादों और ज्ञान को आत्मसात कर पाओगी, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो तुम उस व्यक्ति की पूरी तरह से याददाश्त मिटा सकती हो। तो फिर ये इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता है? तुम ये सब इसलिए नहीं जानती कि क्योंकि तुमने नागाओं के साथ इस मंत्र का प्रयोग कभी भी नहीं किया है। इसलिए मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मैंने इस मंत्र का प्रयोग मनुष्यों पर किया है। ये सब सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने बताया वही हकीकत है। चाओफी नीलरत, वो मुझसे पहले पैदा हुई थी। उसने मुझे बड़ी बहन की तरह सब सिखाया। देखो मनी, इसे ही खून का रिश्ता कहा जाता है। अब साफ साफ मुझे बताओ कि कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? याददाश्त चले जाने का नाटक करके तुम जॉन से फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। तुम मानसिक रूप से बीमार हो, लेकिन तुम्हारे पास ये महंगा ब्रेसलेट कहाँ से आया? ऊपर से तुम इस तरह की बातें करती हो जो एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फिर मैं आपसे ये ज्ञान देना चाहूंगी कि इंसान बात कैसे करते हैं। तो इंसान इस तरह से बात करते हैं। मुझे कई जन्मों तक मानव जगत में रहना होगा और उनकी तरह बोलना सीखना होगा। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? वो क्या है, मैं इंसानों से अलग और अजीब तरह से बात करती हूँ। अच्छा, हाँ? तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम वाकई में बहुत बढ़िया अभिनय कर लेती हो। अभिनय? देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने जॉन की जान बचाई कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी इरादों का सही तरीके से अंदाजा लगा पा रही हूँ कि तुम किस मंशा से इस घर में घुस आई हो। लेकिन मेरे होते हुए तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरे जीते जी जॉन को कुछ भी नहीं होगा।
अब तो मैं इंसानों की तरह बात कर रही हूँ, फिर ये किस बात से नाराज है? बीमार लोग जो कपड़े पहनते हैं वो उस अलमारी में है, तुम उसमें रख सकती हो। और ये रहा आपका अभी तक का बिल, आप काउंटर पर जाकर इसका भुगतान कर सकती हैं। तुम्हारा धन्यवाद। ये क्या? रेट्रो फैशन ड्रेस? ये मिस्टर चान के कपड़े? मिस्टर चान ये कपड़े पहनते हैं? ये तो बहुत ही अजीब कपड़ा है। ओह माय गॉड, इसमें से तो कुछ मीठी खुशबू आ रही है। मैं जो ब्रांड यूज करती हूँ उसमें से अलग खुशबू आती है। ये कोई नई खुशबू है। ये बहुत ही बेकार है। मुझे तो कोई सांप नहीं दिख रहा। कहाँ है सांप? पर मैंने देखा। मुझे नहीं दिखा। पता नहीं लोग क्यों कल्पना करने लगते हैं कि उन्हें सांप दिख रहा है। मुझे आशा है कि तुम ये खबर वापस लोगे नागचाबा। ये इंसानों के कपड़े कितने सुंदर और अद्भुत होते हैं। अब मैं पूरी तरह से इंसान दिख रही हूँ। इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें इतना शांत कभी नहीं देखा, एक नॉर्मल लड़की की तरह। क्या मैं सचमुच नॉर्मल लग रही हूँ? तुम सच में पागल हो। खैर वो सब छोड़ो, मैं उस दिन जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। क्या तुम बता सकती हो उस दिन क्या हुआ था? आज मुझे सब कुछ जानना है कि वास्तव में क्या हुआ था। मैं वहां दरअसल मैं तैर रही थी और मैंने देखा तुम्हें पानी में फेंका गया। क्या तुम उस आदमी को जानती हो? बताओ मुझे, वो लोग कैसे दिखते थे? मेरा मतलब मोटे हैं, पतले हैं, शक्लें याद है तुम्हें उनकी? नहीं देखा।
बेटा चौन, अब मैंने आपकी माँ के पुराने कपड़े इन्हें पहनने को दिए। ठीक है। जी। आपके पास दोस्त है बात करने के लिए? मैं जरा बाहर चक्कर लगा कर आती हूँ। अब बताओ असल बात क्या है जाबा? मैंने राजकुमारी मनी का वहाँ तक पीछा किया जिसे मनुष्य अस्पताल कहकर पुकारते हैं। राजकुमारी मनी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को हिलाया और कमरे से गायब हो गई, फिर वहाँ वापस नहीं लौटी। मैंने चारों तरफ उसे अच्छे से ढूंढा। अगर वैसा ही है जैसा तुमने कहा था, इसका मतलब ये है कि मनी ने उस युवा मानव के जीवन को बढ़ाने के लिए रत्न दिया था। जी राजकुमारी। तुम बहुत मूर्ख हो, ऐसा नहीं होता। रत्न हम नागाओं की जीवन शक्ति है। ये एकमात्र नश्वर व्यक्ति को क्यों दिया गया? हमारे सामने उस इंसान का कोई महत्व नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानती? क्या मनी को इस बारे में सब कुछ पता है? राजकुमारी, मुझे नहीं पता है। तुम जैसी मूर्ख को ये सब बात कैसे पता होगी? लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मनी का इस तरह इंसानों के साथ जुड़ना निश्चित ही उसके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। सच कहूँ तो राजकुमारी, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन इस समय मनी आखिर कहाँ और किस हाल में होगी? अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। इंडोनेशिया में अचानक आए बाढ़ में लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हजारों लोग अपने घर से विस्थापित हो गए हैं और मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। हमारे संवाददाता वहाँ से लाइव जुड़े हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहाँ की लाइव। कितनी बुरी खबर है। देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए स्थिति ये सब कितना भयानक है। हजारों मनुष्य और जानवर इस बाढ़ में जिंदा बह गए। लोगों के घर और वाहनों का काफी नुकसान हुआ है और ये बाढ़ थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा कैसे हो गया? सरकार ने राहत कार्य तुरंत स्टार्ट करने के आदेश दिए। क्या आप टीवी पर उन छोटे छोटे लोगों से बात कर रही हैं? इसे न्यूज़ कहते हैं, तुम्हें नहीं पता? दुनिया भर की खबरों पर नजर रखोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। पर कार्य किया जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कितनी सुंदर जगह है ये महान नीली नदी स्वर्ग की तरह सुंदर है। इसे समंदर कहते हैं। क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? अच्छा, चलो ठीक है, ये लो, इसे रिमोट कंट्रोल कहते हैं। अगर आपको कोई दूसरा चैनल देखना है, यहाँ से बदल सकती हो। हाँ, मैं चलती हूँ। क्या कहा आपने? क्या आप मानव संसार में जाना चाहती हैं? तो क्या हुआ? ये पहली बार नहीं है कि मैंने मानव क्षेत्र में प्रवेश किया है। तुम इतना डर क्यों रही हो? लेकिन अगर महाराज मुकलिन को पता चल गया तो राजकुमारी को कड़ी सजा मिलेगी। आपको पता है ना, महाराज मुकलिन को भी चाओ नाग माने नेट के आकार के लिए, उन्हें भी 9 साल के लिए सजा सुनाई गई थी। आप ये जानती है ना? बेवकूफ! उन्हें कैसे पता चलेगा? अगर तुम नहीं बोलोगी तो? तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं नहीं धोखा दूंगी। महाराज मुकलिन अभी भी गिरजाघर में रहते हैं, मुझे पता है। मैं इस समय का उपयोग मनी नागा को नागा दुनिया में कभी वापस ना लौटने देने के लिए करूंगी। मुकलिन की शादी मेरे अलावा किसी और से नहीं होगी। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये चौन सर से प्यार करती है? नहीं, हमारे चौन सुंदर और अमीर दोनों हैं। कोई भी ऐसी वैसी बिल्कुल नहीं चलेगी। समझ में आई तुम लोगों को? उनके लिए तो कोई सुंदर लड़की होनी चाहिए, ना कि ये, समझी? हाँ, तो फिर हमारे चौन सर को हो क्या गया? सुनो, तुम्हें क्या? देखो अंदर क्या हो गया। क्या हो गया? कोई मर गया है। हाँ? कौन मर गया? वो टीवी पर।
तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? जाओ, निकलो यहाँ से। चलो जाओ। ये कौन है? मैंने पूछा तुम कौन हो? हाँ, मेरा नाम मनी नागी है। इसका नाम मनी नागी है, मिस्टर चाई। मैंने तुमसे नहीं पूछा। वो लोग कहां से आई और यहाँ पर मेरे घर पर क्या कर रही थी? हाँ, वो क्या तुम्हारे दोस्त थे? तुम ऐसे खड़े खड़े होकर क्या दिख रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, समझी? आप कौन हैं, मिस्टर? आप एक बुजुर्ग पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? क्या हुआ मनी? मनी मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, तो ये बात है। वो मेरे माँ के और लॉन्ग टू के रिश्तेदार में लगती है। इसके घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लिया है। ये कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर ही रहेगी और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब तुमने इस घर को धर्मशाला भी बनाकर रख दिया है। तुम घर में किसी को भी लेकर आ जाओगे और मालिक को बताना जरूरी नहीं समझोगे? तो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना। ओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। देखो तो जरा फ्रिज में क्या है। चोको पाई। आप क्या खा रहे हो? वो मैं बनी। ये क्या है? ये चोको पाई है, एक तरह की मिठाई होती है। क्या कहा? वो क्या तुम भी खाना चाहोगी? ये तो मेरा झूठा है, तुम इसमें से ले लो। होई। क्या मैं खा सकती हूँ? तुम्हें भी खाना है? ये लो। शुक्रिया। खोलो इसे, ऐसे बाहर निकालो और अब खा लो। अपने साथ पैसे लाए हो? हाँ, मैं पैसे लाया हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे। ये लो। ये लीजिए आपकी चाबी। आपको बहुत मुबारक हो। खाचाई से कोई पैसा नहीं मिला, पर ये पैसे मुझे समस्या सुलझाने के लिए मिले। कम से कम हम फ्री में थके नहीं हैं। भाई टोड, किस्मत से पैसा मिल गया। और उस आदमी के बारे में क्या? तुम उसकी चिंता मत करो। बाघ की तरह काम उठाना है, चीते की तरह काम करना है और कुत्तों को काटकर खा जाना है। अगली बार तुम थाचाई को देखो तो उसे ज्यादा भाव मत देना। अच्छा, उस बदतमीज आदमी की बात कर रहे हो? अरे वो मेरे चाचा हैं। मैं जानता हूँ वो गुस्से वाले हैं, लेकिन प्लीज उन्हें बदतमीज मत बुलाइए। बदतमीज? इसमें क्या बुराई है? मेरे घर में कोई ऐसे बात नहीं करता। और वो आदमी एक बुजुर्ग औरत के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा था। उसके अंदर दया नहीं है। वो चाहे कैसे भी हो, दोबारा मत ऐसे बोलना। और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और आपको इस वजह से उनसे बहस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब ये पोज कहाँ से सीखी? मैंने कल से ऐसा कुछ नहीं देखा। टीवी से सीखा। टीवी से? हाँ ठीक है, अब जाके सो जाओ। कल हम तुम्हारे लिए जरूरी चीजें लेने मार्केट जाएंगे।
यही वो घर है, लेकिन आप बिना आदेश के अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ये बता दूं, मुझे आदेश की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जी, समझ गए। मनी जाग गई है क्या? जाग तो गई हूँ और आ भी गई हूँ। तो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। तो जाकर देखो, मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो जाग गई है। तो उसे जाकर उठाओ और तैयार होकर उसे नाश्ते के लिए आने के लिए कह दो। हाँ, ठीक है। मिस मनी, आंटी नूम ने आपसे नाश्ता करने के लिए कहा है। क्या ये अभी तक उठी नहीं है? दुष्ट औरत। सूरज अभी तुम्हारे निचले हिस्से में चुभ रहा है क्या?